दोस्तों, खतना एक ऐसा अमल है जिसे सिर्फ जिस्मानी कटाई समझना नादानी होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान की तहारत, उसकी मजहबी पहचान, उसकी कौमी रवायतों और अल्लाह के नबियों की सुन्नत से जुड़ता है। इसीलिए इस कहानी को बयान करते वक्त एहतियात और अदब दोनों ज़रूरी है, ताकि कोई हस्ती, कोई आसमानी रस्म और कोई पैगंबरी सिलसिला गलत तर्ज में पेश ना हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं उस ज़माने से जब दुनिया में कोई तौरात, कोई इंजील, कोई कुरान मौजूद नहीं थी, जब सिर्फ इंसान था, उसका माहौल था और ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें थी। इन्हीं हालात में एक रवायत पैदा हुई जिसे आज दुनिया खतना कहती है। तारीख में इसका सबसे पहला और सबसे साफ सबूत मिस्र की कदीम सरजमीन पर मिलता है, जहां नील नदी इंसानी तहजीब को हजारों साल से पोसती आई है। मिस्र के इलाके सक्कारा में एक मकबरा है जो तकरीबन 2400 ईसा पूर्व का है, यानी आज से लगभग 4500 साल पुराना। इस मकबरे की दीवार पर एक नक्काशी मौजूद है जिसमें 2 नौजवान लड़कों को पकड़ा हुआ दिखाया गया है और उनके सामने एक पुरोहित जैसा शख्स नुकीले पत्थर के औजार से उन पर सर्जिकल अमल कर रहा है। ये तस्वीर साफ तौर पर यह बताती है कि उस दौर में खतना किया जाता था और ये जादू टोना या ताबीज जैसी कोई बात नहीं, बल्कि एक जिस्मानी सर्जरी थी। मिस्र की कई ममीज की मेडिकल जांच में भी ये बात साबित हुई कि उस प्राचीन दौर में कई मर्द खतने शुदा थे। अब सवाल ये है कि मिस्री लोग ये अमल क्यों करते थे। इस पर कोई मुकम्मल दस्तावेज मौजूद नहीं, इसीलिए माहिरीन माहौल, बीमारी, सफाई और सामाजिक ढांचों को देखकर कुछ अंदाजे बयान करते हैं, जैसे मिस्र की गर्मी और पसीने में संक्रमण से बचाव, या पुरोहितों में तहारत का एहसास, या फिर ये कि मिस्री लोग अपनी पहचान को दूसरों से अलग रखना चाहते थे, या ये कि अमल नौजवानी से मर्दानगी की तरफ दाखिल होने की रस्म रहा हो। चाहे इन वजहों पर इत्तेफाक ना मिले, लेकिन ये हकीकत पक्की है कि मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक था और अगर वहाँ खतने का रिवाज मिलता है तो इसे इंसानी इतिहास का पहला ठोस निशान माना जाता है। मिस्र के अलावा सीरिया, फिनीशिया, इथियोपिया और कई अफ्रीकी कबीलों में ये सदियों पुरानी खतने की रिवायत मिलती है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये अमल पत्थर युग से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके सबूत कमज़ोर है, इसीलिए इसे पक्का इल्मी दलील नहीं माना जाता। मगर मिस्र जैसा साफ और काबिल एतबार सबूत दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब इसी मुकाम से हमारी कहानी अरब के रेगिस्तान की तरफ मुड़ती है, जहाँ अल्लाह के एक अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहते थे, जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों अहले किताब अपने नबी और रहनुमा के तौर पर मानते हैं। इस्लामी अकीदा ये है कि खतना कोई मिस्री रस्म नहीं है, बल्कि सुन्नत इब्राहीमी है जो अल्लाह के हुक्म से अंजाम दी गई। यानी ये अमल इंसानों की सभ्यताओं का नहीं, बल्कि एक इलाही हुक्म की तामील है। ये बात मुसलमानों के लिए बिल्कुल साफ है कि इस्लाम किसी पुरानी कौम की रस्म को दीन नहीं बनाता, बल्कि हर सुन्नत का सर चश्मा वही और पैगंबरी अमल है। तौरात में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान की वाचा का जिक्र मौजूद है, जिसमें खतना को इस वाचा की निशानी बताया गया है। यहूदी उसी वाचा के तहत ब्रित मिलाह करते हैं और बच्चे के 8वें दिन इस अमल को पूरा करते हैं। उनकी नस्ल, उनकी दीनदारी और उनकी कौमी पहचान में ब्रित मिलाह एक रूहानी अलामत है, जिसे उन्होंने मिस्र की गुलामी से लेकर बाबुल की कैद और यूरोप की सदियों की यातना के बावजूद कभी नहीं छोड़ा। अब ईसाई दुनिया की तरफ नजर डाले तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बनी इसराइल की शरीयत के अहकाम के साथ पले और उनका खतना भी अंजाम दिया गया। मगर बाद के दौर में जब ईसाई दावत गैर यहूदियों तक पहुंची तो सवाल ये उठा कि क्या ईमान लाने वाले हर इंसान पर यहूदी शरीयत की तमाम रस्में लाजिम होंगी। इसी बहस ने शुरुआती ईसाई दुनिया में इख्तिलाफ पैदा किया, जहां सेंट पीटर
ये चाहते थे कि नए ईमान वालों पर खतना समेत शरीयत मूसा लागू हो, जबकि सेंट पॉल कहते थे कि ईसा का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है और खतना जैसी शर्त दीन में रुकावट खड़ी कर देगी। इसी मसले पर यरूशलेम में एक मजलिस बुलाई गई जिसे काउंसिल ऑफ जेरूसलम कहा जाता है, और फैसला पॉल की राय के हक में हुआ और गैर यहूदी लोगों पर खतना लाजिम नहीं होगा। ये फैसला ईसाई दुनिया के लिए मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें यहूदियत से एक अलग पहचान दे दी। इधर मुसलमानों की बात करें तो खतना एक मजहबी पहचान की शोहरत से ज़्यादा एक पैगंबरी सुन्नत है, जिसे मुसलमान तहारत, पाकीज़गी और नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिलसिले की कड़ी समझते हैं। इस्लामी फ़िक़ह में राय के छोटे मोटे फ़र्क मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर आलिम यही कहते हैं कि खतना तहारत और सुन्नत की अदायगी का अहम हिस्सा है। अब एक एहतियात वाली बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या औरतों का खतना इस्लाम में मौजूद है, तो ये बात बिल्कुल साफ रखनी चाहिए कि कुरान में इसका कोई हुक्म नहीं। नबी की सुन्नत में इसका केवल हल्का सा जिक्र मिलता है, जिसे कई आलिम सांस्कृतिक रिवायत की तरह समझते हैं, मगर जो चीज़ FGM के नाम से की जाती है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामी दुनिया की बड़ी तादाद इसे नुकसानदेह, गैर ज़रूरी और शरीयत के खिलाफ मानती है। मिस्र, सूडान और अफ्रीका के कुछ कबीलों की ये सदियों पुरानी आदत थी, जिसे बाद में कुछ मुसलमानों ने भी अपनाया, मगर इसे इस्लाम का हिस्सा मानना गलत और नाजायज़ है। हिंदुस्तान के बोहरा समाज में भी इस अमल पर उलेमा और अदालतों दोनों ने सख्त एतराज़ जताया है, इसीलिए इसे दीन से जोड़ना सही नहीं। दोस्तों, खतने की कहानी जहां सुन्नत इब्राहिमी और मजहबी पहचान के साथ अरब और यहूदियत में अपना मुकाम बनाती है, वही दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इस अमल को मजहबी वजहों से नहीं बल्कि साइंटिफिकली, सामाजिक, तिब्बी और सांस्कृतिक तजुर्बों की बुनियाद पर अपनाता रहा है। यूरोप और अमेरिका के उस दौर में जहां खतना एक मजहबी रस्म नहीं बल्कि एक मेडिकल रिवायत की शक्ल में उभरा था, तो उसकी बात हम अब करते हैं। 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत। अमेरिका और इंग्लैंड की तिब्बी दुनिया में अजीब तरह के दावे फैलते नजर आते हैं। उस वक्त के कुछ डॉक्टरों ने यह राय दी कि फोरस्किन में गंदगी जमा होकर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। कुछ ने कहा कि सफाई मुश्किल होती है। कुछ डॉक्टरों ने तो यहाँ तक लिखा कि खतना से कुछ बुरी आदतें यानी हस्तमैथुन कम होती है, जो उस दौर के विक्टोरियन अखलाकी माहौल में एक गंभीर बुराई समझी जाती थी। ये दावे आज की मेडिकल दुनिया में काबिल एतबार नहीं माने जाते, लेकिन उस दौर की सोच और तिब्बी नज़रियात ने अमेरिका में खतने को एक मेडिकल फैशन की तरह फैलाया। यहाँ तक कि 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में अमेरिका के कई अस्पतालों में नवजात लड़कों का खतना रूटीन मेडिकल प्रैक्टिस बन गया, चाहे उनके घराने किसी दीन से, किसी मजहब से जुड़े हो या किसी से ना भी हो तो भी। अमेरिका के मुकाबले यूरोप की दुनिया में ये रिवायत कभी इतनी आम नहीं हुई। फ्रांस, जर्मनी और स्कैंडिनेविया में इसे गैर ज़रूरी माना गया और लोगों ने इसे अपनाया ही नहीं, मगर अमेरिका में ये सिलसिला जारी रहा और आज भी वह तिब्बी बहसों का हिस्सा है कि नवजात बच्चों का खतना किया जाए या नहीं। अब जरा अफ्रीका की तरफ रुख करें, जहां खतना सदियों से एक कबीलाई और सामाजिक पहचान की तरह मौजूद था। पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका के बहुत से कबीलों में ये अमल मर्दानगी की तरफ कदम बढ़ाने का एक इम्तिहान समझा जाता था। कुछ इलाकों में इसे दलेरी, सब्र और कबीले के अंदरूनी अनुशासन का हिस्सा माना जाता था। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में अफ्रीका में HIV एड्स ने जिस तबाही की शक्ल इख्तियार की, उसने खतने की बहस को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया। उस वक्त हुई कई बड़े पैमाने की मेडिकल स्टडीज़ में ये बात सामने आई कि जिन मर्दों का खतना हुआ था उनमें HIV लगने का खतरा बहुत कम पाया गया। कुछ रिसर्च में ये कमी तकरीबन 60% बताई गई। इन्हीं नतीजों के बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका के कुछ मुल्कों में वॉलंटरी मेडिकल मेल सर्कमसीजन को बढ़ावा देना शुरू किया ताकि HIV के फैलाव को रोका जा सके। हालांकि ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि ये सलाह सिर्फ बड़े जोखिम वाले इलाकों के लिए थी।
और ये भी कि खतना HIV से पूरी तरह बचाता नहीं, सिर्फ खतरा कम करता है। इसी वजह से इस पर दुनिया भर में बहुत सारी आर्गुमेंट, डिबेट जारी है कि क्या किसी बच्चे के जिस्म पर उसके बड़े होने से पहले कोई ऐसा अमल करना सही है या नहीं। जिन मुल्कों में मेडिकल एथिक्स पर कड़ी पकड़ है, वहाँ इस बात पर एतराज़ उठता है कि बच्चा खुद कंसेंट देने की उम्र में नहीं होता, इसीलिए ये फैसला सिर्फ माँ बाप पर छोड़ना सही नहीं माना जाता। कुछ लोग कहते हैं कि ये उसके जेनिटल इंटीग्रिटी का मामला है। दूसरी तरफ बहुत से समाज और मजहब इसे तहारत, सुन्नत और रूहानी पहचान का हिस्सा मानते हैं। यानी ये बहस सिर्फ तिब्बी नहीं बल्कि तहजीबी और मजहबी भी है। अब आते हैं औरतों के खतने पर, जो दुनिया में FGM के नाम से जाना जाता है। इसकी कई किस्में हैं, जिनमें कुछ बेहद नुकसानदेह और जुल्म की हद तक तकलीफ देह है। और इस्लाम का ये बिल्कुल साफ और बेदाग हुक्म है कि इंसान पर वो चीज़ लागू नहीं की जा सकती जो उसके जिस्म, उसकी सेहत या उसके हक को नुकसान पहुंचाए। कुरान में औरतों के खतने का कोई हुक्म मौजूद नहीं और ना ही किसी मजबूत और साफ सुन्नत में इसका ऐलान मिलता है। कुछ इलाकों में जो हल्का सिंबॉलिक अमल सदियों से होता रहा, उसे बहुत से आलिम इलाकाई रवायत कहते हैं। मगर जो चीज़ आज दुनिया में FGM के नाम से की जाती है, उसकी किसी भी इस्लामी फ़िक़्ह में तायीद नहीं मिलती। मिस्र, सूडान और अफ्रीका के कुछ इलाकों में ये आदत सदियों से चली आती थी और कुछ जगह मुसलमानों में भी दाखिल हुई, लेकिन दीन का हिस्सा कभी नहीं रही। इसीलिए इसे इस्लाम से जोड़ना नाजायज़ और गलत है। हिंदुस्तान में बोहरा समाज में जो अमल होता था, उसके खिलाफ अदालतें और मुस्लिम उलेमा दोनों ने सख्त आवाज़ उठाई और इसे बच्चों की सेहत और हक के खिलाफ बताया। यानी ये बात आज दुनिया भर में साफ है कि औरतों का खतना इस्लाम की तालीम का हिस्सा नहीं बल्कि कुछ इलाकाई रिवायतों का नतीजा है और इन्हें दीन के नाम पर पेश करना गलत और नुकसानदेह है। अब आते हैं आज की दुनिया की तरफ, जहां खतना पर दो तरह की डिबेट जारी है। एक डिबेट तहारत, सुन्नत और मजहबी पहचान की है, जिसमें मुसलमान और यहूदी अपनी अपनी दलील और दीन की तालीम पेश करते हैं, और दूसरी डिबेट मेडिकल और सोशल है, जिसमें अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप की रिसर्च, एथिक्स और समाजी रिवायतों को देखा जाता है। मगर इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ है कि मुसलमानों के लिए खतना एक इलाही हुक्म नहीं बल्कि सुन्नत इब्राहिमी की पैगंबरी रिवायत है, जिसकी हिफाजत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की और जिसे मुसलमान तहारत और पाकीज़गी की निशानी समझते हैं। ये अमल मिस्र की आदतों से नहीं जुड़ा, ये किसी कबीलाई रस्म से नहीं उठा, ये किसी मेडिकल फैशन की वजह से नहीं आया, बल्कि ये वो अमल है जिसका ताल्लुक एक अजीम नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से है, जिसे अल्लाह के हुक्म से अंजाम दिया गया था। और इसी इलाही रिवायत का असर है कि आज दुनिया के एक बड़े हिस्से में खतना एक तहारती और मजहबी पहचान की शक्ल में मौजूद है। दूसरी तरफ वो लोग भी इसमें मौजूद है जो इसे गैर ज़रूरी समझते हैं और तिब्बी एथिक्स की वजह से इससे दूर रहते हैं। यानी खतने की ये 4000 साल लंबी कहानी हमें ये बताती है कि एक ही अमल इंसान की तारीख में कितने अलग अलग मकाम और मायने इख्तियार कर सकता है। कहीं ये रूहानी रिवायत है, कहीं ये पैगंबरी सुन्नत है, कहीं ये मेडिकल दावा है और कहीं पर ये सिर्फ कबीलाई रिवायत। मगर जो बात सबसे अहम है वो ये कि इस अमल को समझते वक्त इंसान को अपने समाज, अपने माहौल, अपने दीन और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे देखना चाहिए। और दूसरों के तरीके को हकीर समझना इल्म और अदब दोनों के खिलाफ है। खतना चाहे मिस्र की नक्काशी से शुरू हुआ हो या यहूदियत की रिवायतों में अपनी जगह बनाए या ईसाई मजलिसों में डिबेट का हिस्सा बने या अफ्रीका और अमेरिका में मेडिकल तर्कों की वजह से फैले, मगर मुसलमानों के लिए इसकी हकीकत वही है जो उनकी किताबों और दीन की तालीम में दर्ज है कि ये सुन्नत इब्राहीम है, एक मुकद्दस अमल जिसकी नींव, जिसका फाउंडेशन किसी इंसानी कौम ने नहीं बल्कि अल्लाह ने रखा और जिसे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए कायम रखा।